भाजपा ना बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही है ना छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही है। नहीं, हो क्या रहा है, आप लोग डिजिटल इंडिया की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि डिजिटल की हालत मैनुअल से ज्यादा खराब चल रही है आजकल। हाँ, तमाम ऐसे पोर्टल और ऐप हैं जो तभी काम नहीं करते जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सबकी चर्चा चल रही है, उनमें से एक है IRCTC। वहां से शुरू कर रहा हूं सर, सुनिए। डिजिटल इंडिया का ख्वाब दिखाने वालों, आम आदमी संतुष्ट कम और ज्यादा परेशान है, क्योंकि MLA MP का टिकट पाना रेल की तत्काल टिकट पाने से ज्यादा आसान है। ज्यादा आसान है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो लोग शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए। क्या सब कुछ तो चंगा सी, भाजपा के राज में सब कुछ तो चंगा सी, फिर आप फालतू में आंदोलन कर बैनर पोस्टर टांग रहे हैं। भाजपा वाले अपनी गलती नहीं मानते और आप इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। और पीछे 1 जून को कमर्शियल सिलेंडर के फिर दाम बढ़ गए सर, ढाबों रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो गया। तब कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम में राहत देने के बजाय प्रॉब्लम पर एक और प्रॉब्लम धर दी। आपने तो 2 जून की रोटी भी 1 जून को महंगी कर दी। महंगी कर दी। अच्छा, बाकी समस्याओं से जनता त्रस्त है, लेकिन जनता को एक बात समझ लेनी चाहिए। शायद बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी से निपटने के लिए व्यवस्था अब खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन से सेना लड़ेगी, समस्याओं से जनता लड़ेगी और भाजपा सिर्फ चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बात आपकी बात से याद आती है कि जो भारत की वायुसेना का काम सरहदों की सुरक्षा था, उसको आजकल पेपर लेकर जाने का ट्रांसपोर्टर बना दिया है। तो ये वाकई बीजेपी से ये समझ में नहीं आता कि सुई का काम तलवार से कराना कहाँ तक उचित है। देखिए सुन, अभी भले ही भाजपा वाले कहते हो कि राहुल जी 99 चुनाव हार गए, 100 हार गए, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं। अभी एक रैली में उन्होंने कहा, देखो मेहनत तो कर रहे हैं, गोरी से इंस्पायर्ड है। देखो ऐसा है, अभी उन्होंने कहा कि विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया कि वो मेहनत की दम पे उसने पहचान बनाई है। तो विराट कोहली का फोन आया कि राहुल जी आपने मेरी तारीफ करी, बहुत अच्छा लगा। तो राहुल जी बोले कि हम दोनों में सिमिलरिटी है, एक जैसे हैं, दोनों ही बहुत मेहनती हैं। तो विराट कोहली बोले मेहनती तो हैं, लेकिन एक जैसे नहीं, क्योंकि मैं जिताता भी हूँ। उसके अगली बार सुनो, विराट कोहली बोले कि सर अगली बार जब मेरा जिक्र करना, मेरी तारीफ करना, तो मेरे शतक की बात भी करना, सेंचुरी की। तो राहुल जी बोले कि कर तो देंगे तुम्हारी सेंचुरी की बात, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरी सेंचुरी की बात मत करना। अच्छा, हरियाणा में आपस में गुटबाजी चल रही है कांग्रेस के अंदर, अभी आपने देखा भी होगा। मैं उसी को लेके आता हूँ। सब में ये चल रहा है, बच्चे नहीं कहते कि हम नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ, तो ऐसे इनके नेता आपस में खेल नहीं रहे एक दूसरे के साथ। हाँ, हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी में है फंसी, हालात हैं ऐसे जो बदल नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी पेंसिल हमारी तुम्हारी कैंसिल, और कैंसिल के हल भी निकल नहीं रहे हैं। यही चल रहा है। और अभी जो आपने मिर्जापुर की त्रिपाठी जी की बात कही, अभी भाई साहब ने मिर्जापुर के त्रिपाठी जी का एग्जाम्पल लिया, मेरी भी लाइन सुनी, उसी पे मैं रीजन भी बता रहा हूं। मिर्जापुर के कालीन भैया बनना ये चाहे, पर चाहते हैं कि गद्दी हमेशा बनी रहे। मिर्जापुर के कालीन भैया चाहते हैं बनना ये, पर लोग इनके अनुसार चल नहीं रहे हैं। और सच तो ये है कि अब गद्दी जाना तय है, क्योंकि गुड्डू बबलू इनसे संभल नहीं रहे हैं। हाँ, और एक चीज और, राहुल जी हर बार ये कहते हैं कि ट्रंप कहता है कि मोदी जी की गद्दी कभी भी खत्म कर देगा, हमेशा करियर खत्म कर देगा, तो उनके कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं। तो एक कार्यकर्ता गया, उसने भाजपाई को चिढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन बातचीत क्या हुई सुनना। एक कांग्रेसी ने चिढ़ाया भाजपाई को कि ट्रंप उनका
करियर खत्म करवाएंगे। तो भाजपाई बोला तुम तो टेंशन लो राहुल जी की, ट्रंप कहते हैं कहते ही रह जाएंगे। तो कांग्रेसी बोला मेरे राहुल जी सेफ हैं। क्यों? कांग्रेसी बोला मेरे राहुल जी तो सेफ हैं, उनका करियर वो बिगाड़ नहीं पाएंगे, बर्बाद करने के लिए पहले बन तो जाए, है ही नहीं जिसे बर्बाद कर पाएंगे। लगातार हार रहे हैं। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यूपी के चुनाव में एक बात और हुई, उन्होंने कहा, इनके कांग्रेस प्रवक्ता ने, कि गठबंधन हम तब करेंगे जब बराबर सीटें दोगे। घमंड दिखाया उन्हें। और घमंड किस बात का है कि अगर नहीं करोगे गठबंधन तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे, तो तुम बिल्कुल हार जाओगे। सपा को घमंड दिखा रही है। मैंने 4 लाइनें लिखी कि वोट काट लेने के डर का दांव फेंक रहे हैं, सपा की मजबूरी के तवे पर रोटी सेक रहे हैं, और जिताने का घमंड तो कई बार देखा हम सब ने, पर हराने का घमंड पहली बार देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बच के घूम रहे राहुल गांधी से, कहीं राहुल गांधी उनके साथ हार ना जाएं, क्योंकि उनको डर है कि पता चले कि अपोजिशन की भी कुर्सी चली जाएगी, उतनी सीट नहीं आएगी समाजवादी पार्टी को। यूपी ये लोकसभा में तो आ गई थी इनकी। नहीं, अब तो पता चला कि नहीं आनी है। लोकसभा में सीटें कहाँ, सरकार कहाँ बना पाई है। लेकिन बंगाल, यूपी में तो बहुत आ गई थी। यूपी में अखिलेश यादव बार बार कहते हैं ना, अखिलेश यादव तो बार बार कहते हैं कि मैंने वोट दिलवाया तब राहुल गांधी सांसद बने, नहीं राहुल गांधी सांसद बनते 7 सीट आती। ये खुल के बोलते हैं वो। खुल के बोलूंगी कि हमारे हारने की चिंता तो आप करिए या मत करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मोदी जी बार बार देश को हरा रहे हैं विश्व के सामने। एक पत्रकार वार्ता नहीं ले सकते, एक पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, बार बार ट्रंप से डरा करते हैं। तो देश मत हराइए, हमें हराते रहिए लेकिन देश मत हराइए। कांग्रेस ने इस देश को कभी नहीं हराया। मैं 4 पंक्तियां पूरे देश को कहना चाहता हूं। स्वागत है कि महंगाई हाई फाई खाई पाई पाई भाई। अच्छा, महंगाई हाई फाई खाई पाई पाई भाई, इससे दो ऊंचाई गतिरोध मत कीजिए। महंगाई हाई फाई खाई पाई पाई भाई, इससे दो ऊंचाई गतिरोध मत कीजिए। और रोजगार की पुकार को दिया नकार यार, रोजगार की पुकार को दिया नकार यार। सरकार सोई किंतु बोध मत कीजिए। सरकार सोई किंतु बोध मत कीजिए। और सरकार ढांचे के प्रत्येक खांचे को बिगाड़े, सरकार ढांचे के प्रत्येक खांचे को बिगाड़े, सांचे तोड़ डाले तो भी क्रोध मत कीजिए। सरकार ढांचे के प्रत्येक खांचे को बिगाड़े, सांचे तोड़ डाले तो भी क्रोध मत कीजिए। और भाजपा के शासन में चैन की जो चाहो नींद, आप किसी चीज का विरोध मत कीजिए। आप किसी चीज का विरोध मत कीजिए। और 4 पंक्तियां उत्तर प्रदेश में अभी अखबारों में हेडलाइन बना हुआ है, एक समस्या कि उत्तर प्रदेश में है बिजली पे प्रश्न चिन्ह। वहां पे डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन इंजन को एक भी नहीं चल रहा है। कि उत्तर प्रदेश में है बिजली पे प्रश्न चिन्ह, जनता के हाल पे तरस नहीं खाती क्या। उत्तर प्रदेश में है बिजली पे प्रश्न चिन्ह, जनता के हाल पे तरस नहीं खाती क्या। और खाती जो तरस दोपहर को तो आ ही जाती, खाती जो तरस दोपहर को तो आ ही जाती, आती जाती रहती तो इतना सताती क्या। आती कि इतना सताती है कि कुछ ना बताती, घर कुछ भी बताती तो ये ऐसे इतराती क्या। और राती राती भर घर घर से गायब रहे, बिजली को थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या। रात रात भर बहुत आवाज रात रात भर घर घर से गायब रहे, बिजली को थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या। और अच्छा, 4 पंक्तियां अगली साउथ से आ रही है। वो अन्नामलाई एक नेता है, बड़े नेता है भाजपा के, वो आजकल रुष्ट हुए पड़े हैं। 4 पंक्तियां वहीं से सुन लीजिए कि साउथ से रुसवाई की खबर आई भाई, साउथ से रुसवाई की खबर आई भाई, आप उन्हें रुपया या पाई कुछ दीजिए। साउथ से रुसवाई की खबर आई भाई, आप उन्हें रुपया या पाई कुछ दीजिए। और सुन लो दुहाई सब दे रहा दिखाई, सुन लो दुहाई सब दे रहा दिखाई, जब
फटी हो बेवाई तो दवाई कुछ दीजिए, फटी हो बेवाई, फटी हो बेवाई तो दवाई कुछ दीजिए। और हर भाजपाई हलवाई बना फिर रहा। हर बैंक की पंक्ति संभालना आप लोग कि हर भाजपाई हलवाई बना फिर रहा, उनको भी पलटा कढ़ाई कुछ दीजिए। हर भाजपाई हलवाई बना फिर रहा, उनको भी पलटा कढ़ाई कुछ दीजिए। और भाजपा जो जाए कहीं जाए ना अन्ना मलाई, आप उन्हें अन्न या मलाई कुछ दीजिए। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। तो वो उनके छोड़ के जाते हैं, आपके क्यों छोड़ के जा रहे हैं? एक तो इन्होंने बिजली पर बात कही। बिजली पर 2012 में ग्रिड फेल हुआ था, पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में 2 दिन रहा, लेकिन 25 अप्रैल को 257 गीगावाट का डिमांड हुआ। किसी को पता भी नहीं चला कि वो डिमांड पूरी कैसे हुई। क्यों? 212 गीगावाट अगर पावर प्रोडक्शन दूसरे जगह से, तो 55 गीगावाट सोलर से हुआ, जो 2014 के बाद हुआ। इसका मतलब है कि बिजली की ना कमी है और ना कहीं पे प्रोडक्शन तेजी के साथ। सोलर को तो कम कह रहे हैं करने को, कि ज्यादा कर रहा है वो। सोलर तो इतना हो गया कि 55 गीगावाट तो उसी दिन सोलर ने पूरा कर दिया। और फिर बैटरी नहीं है लेकिन उसको स्टोर करने की, करने के लिए नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी डेफिनेटली उस पर साथ में ही कर लेते हैं ना दोनों। बैटरी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे उसको। वो तो कांग्रेस का मैं इनको सुना रहा हूँ कि जब 2012 में इनकी सरकार थी, जहाँ लालटेन वाले साथ चल रहे थे, पूरा देश अंधेरे में चला गया था। और 25 अप्रैल को सबसे ज़्यादा डिमांड हुआ 257 गीगावाट का, उस पर 55 गीगावाट कब आया? जब एक चाय वाले का बेटा 2014 में प्रधानमंत्री बना, तो सोलर टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ बढ़ा है कि 55 गीगावाट की सप्लाई केवल सोलर ने दे दिया। आपका भी पुराना चुनाव चिन्ह दीपक था जी, पहली चीज तो ऐसा चलता रहा है, तभी लक्ष्मी जी आई कमल पे बैठ के। पहली चीज़ तो ये कि चाय वाली कहानी जो है अब वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो स्टेशन ही नहीं था जहाँ पर चाय बेचने का क्लेम किया गया। एक तो बात ये है। दूसरी चीज़, बाकी लब्बो लोआब जो आप कह रहे हैं, डेटा कह रहे हैं, उसमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर पे बिजली इतनी महंगी है, जनता को उसी से फर्क पड़ता है कि प्राइवेट कंपनियां 24,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रही हैं, जबकि जो स्टेट की कंपनी है वो केवल 7,400 मेगावाट कर रही है। प्राइवेट कंपनियां करती हैं तो बिजली महंगी होती है, पर दोस्त का तो ध्यान रखना पड़ता है ना, तो इसलिए प्राइवेट कंपनियों से ली जा रही है और जनता उसका। पर बिजली प्रोडक्शन तो बढ़ा है ना, प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन निजी कंपनियों का बढ़ा है। 24,000 मेगावाट हुआ है, जबकि 7,400 मेगावाट स्टेट का है। तो इतना 4 गुना जब निजी कंपनियां करेंगी, तब जनता की जेब से ही पैसा जाएगा।